नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीय जनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, आज हम जिनका प्रश्न लेने के लिए जा रहे हैं वो हैं पवन कुमार सेन। ये राजस्थान से इनका दूसरा प्रश्न आज हम इस वीडियो में ले रहे हैं। इन्होंने बताया कि पूछा है कि आपने 9 ढेरियों के बारे में बताया, नवग्रह के बारे में, लेकिन जो 16 जो ढेरियाँ बनाई जाती हैं उनके बारे में आपने जानकारी नहीं दी। षोडश मातृका के बारे में, उसके बारे में आप जानकारी दें। मित्रों, जब हम कोई विशेष पर्व त्यौहार मनाते हैं, गृह प्रवेश आदि जैसा बड़ा कोई कार्यक्रम होता है, या शादी ब्याह का कार्यक्रम होता है, या फिर कोई हम यज्ञ आयोजन वगैरह करते हैं, तो उस समय ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। उस समय सर्वतोभद्र भी बनाया जाता है, जो कि जब मंदिर में अपन जाते किसी मंदिर में, तो वहाँ पर सर्वतोभद्र का पूरा बना हुआ रहता है। नित्य उनकी पूजन की जाती है। उसमें 33 देवताओं का पूजन होता है। तो हम आपको पहले सर्वतोभद्र से आपको बताते हैं कि सर्वतोभद्र में 33 ढेरियाँ बनाई जाती हैं। उसमें लाल, पीली, सफ़ेद, हरी, काली। तो इसमें चावल की जो ढेरियाँ बनाई जाती हैं उनको रंग लिया जाता है। तो वो अलग अलग देवताओं का प्रतीक होता है। 33 देवताओं की वो प्रतीक होती हैं। तो पहली ढेरी जो होती है वो भगवान गणेश की होती है, जो कि विवेक के परिचायक हैं। तो उसकी जो ढेरी होती है वो पीले कलर की होती है, पीले रंग की होती है। दूसरी जो ढेरी होती है वो होती है गौरी। गौरी जो है तपस्या का प्रतीक है। उन्होंने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए काफ़ी कठिन तपस्या की थी। तो उसका जो रंग होता है वो हरा होता है। तो इन रंगों के लिए आपको जो चावल लिए जाते हैं, अक्षत जिसे बोलते हैं, उनको अलग अलग रंगों में आपको रंग लेना पड़ता है। उनकी 33 ढेरियाँ बनाई जाती हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर हम आपको उनके चित्र बताएंगे, तो इससे आप समझ जाएंगे। तीसरा होता है ब्रह्मा की, जो कि निर्माण, जो कि मतलब जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया है, वो लाल रंग की उनकी ढेरी होती है। इसके पश्चात आता है विष्णु, जो कि ऐश्वर्य के प्रतीक हैं। वो उनकी जो ढेरी रहती है वो सफ़ेद रहती है। इसके बाद में रुद्र, जो कि दमन, जो मतलब जो संहार करते हैं, जो पृथ्वी को संतुलित बनाए रखते हैं, उनका लाल रंग होता है। गायत्री, ऋतंभरा, प्रज्ञा उसका प्रतीक होती हैं, उनका पीला रंग होता है। सरस्वती बुद्धि और शिक्षा का प्रतीक है, इनका रंग जो है वो लाल होता है। इसके पश्चात 8वां जो है वो लक्ष्मी, इस समृद्धि की प्रतीक है। वैभव, धन की वृद्धि होती है, वो सफ़ेद का उनका प्रतीक होता है। दुर्गा, शक्ति संगठन का जो प्रतीक है, वो उनका ढेरी जो है वो लाल रंग की होती है। इसके बाद में पृथ्वी, जो कि क्षमा की देवी हैं, उनका रंग सफ़ेद होता है। अग्नि जो है तेजस्विता की प्रतीक होती हैं, वो पीले रंग की उनकी ढेरी होती है। वायु, गतिशीलता, वायु हमेशा गतिशील रहती है, वो व्यक्ति को गतिशीलता सिखाती है, उनका रंग जो है वो सफ़ेद होता है। इसके बाद 13वां जो होता है वो इंद्र, व्यवस्था, जो कि व्यवस्था देखता है, वो उनका रंग लाल होता है। यम, जो कि न्याय के देवता हैं, वो सफ़ेद ढेरी होती है। कुबेर, मितव्यता के प्रतीक हैं, उनका काला होता है। अश्विनी कुमार, आरोग्य, जो कि मतलब रोग आदि दूर करते हैं, वो आरोग्य के देवता हैं, उनका पीला रंग होता है। सूर्य, जो कि प्रेरणा देते हैं, वो काला होता है। चंद्रमा, जो शांति के प्रतीक हैं, उसका लाल होता है। इसके पास में मंगल, कल्याण के देवता हैं, वो सफ़ेद होता है। बुध, ये संतुलन बनाते हैं, हरा होता है। बृहस्पति, इनका पीला होता है। शुक्र, संयम के देवता हैं,
उनका हरा होता है। शनिश्चर तितिक्षा, इनका लाल होता है, न्याय के देवता हैं। राहु ये संघर्ष की मतलब प्रेरणा देते हैं, उनका पीला होता है। 25वां केतु ये साहस के प्रतीक है, इनका लाल होता है। 26वां गंगा जो कि पवित्रता की प्रतीक है, वो सफ़ेद होता है। 27वां पितृ जो दान इत्यादि वाले की प्रेरणा देते हैं, उनका पीला होता है। 28वां इंद्राणी श्रमशीलता, इनका सफ़ेद होता है। रुद्राणी वीरता का प्रतीक है, काला। ब्रह्माणी नियमितता का प्रतीक है, पीला। 31 सर्प धैर्य, काला। और 32 वास्तु कला के जो है वो स्वामी वो हरा होता है। और 33वां होता है आकाश जो कि विशालता, नीले के प्रतीक होते हैं। तो जब हम कोई बड़े आयोजन करते हैं तो उस समय इन सब की 33 देवताओं का अलग अलग ढेरी में अक्षत पुष्प और सुपारी लेकर के उनकी जो है पूजन की जाती है। इसके पश्चात इनका जो प्रश्न है वो है षोडश मातृका का। उसमें 16 ढेरियाँ होती हैं, तो उन 16 ढेरियों में अलग अलग देवियों का जो है वो प्रतीक होता है। जैसे कि सर्वमान्य है कि प्रथम पूज्य गणेश होते हैं, इसलिए सर्वप्रथम गणेश की जो पूजन की जाती है तो पहली जो ढेरी होती है वो गौरी और गणेश की होती है। दूसरा पद्मा, तीसरा शची, मेधा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, स्वधा, स्वाहा, शाली, पुष्टि, धृति, तुष्टि, मात्र और आत्मदेवता। ये 16 देवियों के नाम से 16 ढेरियाँ बनाई जाती हैं। तो ये विवाह इत्यादि में गृह प्रवेश के समय या कोई यज्ञादि हवन करते हैं तो उस समय इनकी आवश्यकता पड़ती है। इसके पश्चात में सर्वतोभद्र के बारे में हमने आपको बताया। इसके बाद में जो है सप्त घृत मातृका होती है जो कि दीवार पर घी के उससे बनाई जाती हैं। फिर सप्त मातृका होती है जो कि बच्चे के जन्म के समय, छठी के समय उनकी जो है 7 देवियों की पूजन की जाती है। तो इस प्रकार से अलग अलग कर्म कांडों में ये सब चीज़ों की अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। कलश का है, नवग्रह के अपन जो है 9 ढेरियाँ बनाते हैं। तो इन सब की चीज़ों के जो है हम आप हमारे स्क्रीन पर सबके चित्र देंगे कि किस प्रकार से आपको इनकी बनाना चाहिए। तो जब कोई हम बड़े आयोजन करते हैं उस समय इनकी आवश्यकता पड़ती है। सर्वतोभद्र की आवश्यकता पड़ती है, षोडश मातृका की आवश्यकता पड़ती है, सप्त मातृका की आवश्यकता पड़ती है। इन सब चीज़ों की उस समय आवश्यकता पड़ती है। उस समय इन सब चीज़ों के लिए उनके बनाए जाते हैं। जो ब्राह्मण आते हैं, जो पूजा कराने के लिए आते हैं, वो सब पाटे पर इस प्रकार की सारी चीज़ों को बना करके, और फिर वास्तु का अलग रहता है, कलश का अलग रहता है, दीपक का अलग रहता है। इस प्रकार से सब पूरा एक लाइन से सारी चीज़ों की बना करके और विधि विधान पूर्वक सब चीज़ों की पूजन करते हैं ताकि एक व्यवस्था के तरीके से पूजन संपन्न हो सके। तो ये उन समय ये सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो आशा है पवन कुमार जी आपकी शंका का समाधान हुआ होगा। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।